मॉर्निंग स्टूडेंट, आई होप यू ऑल विल बी फाइन। आज टर्म 2 का लास्ट चैप्टर 7 हम लोग पढ़ेंगे, इंट्रोडक्शन टू फ्रैक्शन। ये फ्रैक्शन जो टाइटल है ये आप पहली बार पढ़ रहे हैं, आपको फर्स्ट में भी नहीं था, ये आपके लिए नया सब्जेक्ट है। ठीक है, फ्रैक्शन में हमें क्या सीखना है? टू अंडरस्टैंड फ्रैक्शंस ऑफ अ रीजन एंड द टर्म्स न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर। ठीक है, सबसे पहले फ्रैक्शन है क्या वो आप जानिए। ठीक है ना, सपोज मेरे पास एक केक है। ठीक है, ये एक केक है। ठीक है ना, अब मुझे इसे इक्वल 2 पार्ट में डिवाइड करना है। ठीक है ना, आप समझो, मेरे पास एक पूरा केक है और इसे मुझे 2 बराबर भाग में उसे बांटना है, 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करना है। ठीक है, तो ये जो होल केक जो है इसे हम बोलेंगे रीजन। समझना, हमें क्या समझना है? टू अंडरस्टैंड फ्रैक्शन ऑफ अ रीजन। ये पहले तो हम रीजन समझे कि फ्रैक्शन होगा किसका, जब भी कोई होल पार्ट, एक कोई पूरी वस्तु जिसे हमें डिवाइड करना है, कोई भी ऑब्जेक्ट जिसे हमें डिवाइड करना है, इस होल को हम बोलेंगे रीजन। ठीक है, अब रीजन आ गया समझ में। देन फ्रैक्शन, अगर मैंने इसको 2 बराबर पार्ट में डिवाइड किया है, 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड किया है, तो पार्ट कितने हुए? 2। दैट इज कॉल्ड फ्रैक्शन। ये उसका मैंने फ्रैक्शन, तो हम इसे लिखेंगे कैसे? 1 पूरे एक केक का हमने कितना पार्ट किया? 2। दैट इज अ फ्रैक्शन। ठीक है, इस टाइटल में, इस क्लास में आपको केवल यही समझना है कि आपको पिक्चर देखकर, कोई शेप देखकर उसको फ्रैक्शन के फिगर में लिखना है। केवल इतना ही आपको इस क्लास में, इस सब्जेक्ट पर ये इतना समझना है। ठीक है ना, फिर से बताती हूँ। अगर मेरे पास पूरा एक केक है तो हम इसे क्या बोलेंगे? रीजन। ये रीजन कहलाएगा। यदि इसके मैं 2 पार्ट करती हूं तो टोटल केक कितना है मेरे पास? होल नंबर कितना है? 1। एंड मैंने कितना पार्ट किया? 2 पार्ट किया। ठीक है, यदि मैं इसे 4 पार्ट में डिवाइड करती हूँ, 4 इक्वल पार्ट में डिवाइड करती हूँ, तो 1/4 ये फ्रैक्शन हो जाएगा। ठीक है, अब आपको क्वेश्चंस इसमें आएंगे कैसे, कैसे आपको इसको पिक्चर के को देखकर, शेप्स को देखकर कैसे उसके फ्रैक्शन लिखना है, ये मैं आपको बताती हूँ। जैसे कि मैंने एक स्क्वायर बनाया और इसे मैंने 4 पार्ट में डिवाइड कर दिया। ठीक है, एक स्क्वायर बनाया, इसको इक्वली 4 पार्ट में डिवाइड कर दिया। ठीक है ना, अब फ्रैक्शन को लिखने के लिए इसका आप सबसे इंपॉर्टेंट इक्वेशन है नंबर ऑफ शेडेड पार्ट्स अपॉन टोटल नंबर ऑफ पार्ट इन अ होल। ठीक है ना, अब नंबर ऑफ शेडेड पार्ट, यदि मैं इसके एक पार्ट को शेड कर दूं और टोटल पार्ट कितने हैं? 1 2 3 4। समझना ध्यान से, पूरा एक मैंने स्क्वायर को 4 पार्ट में डिवाइड किया, एक पार्ट को शेड किया। कितने पार्ट को शेड किया? एक पार्ट को। तो नंबर ऑफ शेडेड पार्ट्स ऊपर आएगा, तो नंबर ऑफ शेडेड पार्ट कितना है? 1, केवल 1 है। एंड टोटल नंबर ऑफ पार्ट इन अ होल, पूरे होल में, पूरे स्क्वायर में कितने पार्ट है? 1 2 3 4, तो 1/4 आए समझ में। यदि इसके मैं 2 पार्ट शेड कर देती हूँ तो यहां पे आ जाएगा 2। ठीक है, यदि इसके मैं 3 पार्ट शेड कर देती थी तो यहां पे आ जाएगा 3। ठीक है, फिर से समझाती हूँ एक दूसरा शेप लेकर। ये बनाया मैंने रेक्टेंगल, राइट। रेक्टेंगल में मैंने 1 2 3 4
मतलब 1 2 3 4 5 इक्वल पार्ट में इसको डिवाइड किया। अब मैंने इसमें दो पार्ट को शेड कर दिया, ठीक है। तो हमारा इक्वेशन क्या है, नंबर ऑफ शेडेड पार्ट्स अपॉन टोटल नंबर ऑफ पार्ट्स इन अ होल। नंबर ऑफ शेडेड पार्ट कितने हैं, 1 2, तो हम क्या लिखेंगे 2 ऊपर अपॉन टोटल नंबर ऑफ पार्ट्स 1 2 3 4 5, 2 अपॉन 5, ठीक है। हमने रीजन सीखा, रीजन किसको बोलेंगे, इस पूरे को हमने रीजन बोला है, ठीक है। और इसे हमने क्या बोला है, फ्रैक्शन, ठीक है। अब यदि इसमें मैं एक पार्ट और शेड कर देती हूं तो टोटल नंबर ऑफ शेडेड पार्ट्स कितने हो गए, 3 1 2 3 और टोटल नंबर ऑफ पार्ट्स इन अ होल 1 2 3 4 5। ये एज इट इज रहेगा, चाहे आप कितने भी शेडेड करते, जो डिनोमिनेटर है हमारा वो एज इट इज रहेगा, ठीक है। आई बात समझ। तो ये आप किसी भी शेप का आपको आ सकता है कि आपको देखकर आपको ये बताना है कि इसका फ्रैक्शन क्या है। अब जैसे कि ये मैंने एक सर्कल को 4 पार्ट में डिवाइड किया, तो होल पार्ट कितने हमारे पास 4 है और शेडेड पार्ट्स कितना है 1 है, तो हम लिखेंगे 1 अपॉन 4। पार्ट्स कितने भी हों, अगर इसमें मैं और पार्ट्स कर देती हूँ तो हमारे पास कितने हो गए 1 2 3 4 5 6 7 8 पार्ट्स हो गए और शेडेड पार्ट्स कितने हैं 1 2, तो हम इसका फ्रैक्शन कैसे लिखेंगे, नंबर ऑफ शेडेड पार्ट्स 2 अपॉन टोटल पार्ट्स कितना है 8, 2 अपॉन 8। चाहे कितने भी पार्ट्स हो, जितने भी पार्ट शेडेड है आपको उसको ऊपर लिखना है और जितने भी टोटल पार्ट्स है आपको उसको नीचे लिखना है, ठीक है। इसी से रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चंस मैंने पीडीएफ में दिए हैं, वो आप देखोगे तो आपको अपने आप समझ में आ जाएगा, ठीक है। अब बारी आई हमारी न्यूमरेटर किसको बोलते हैं और डिनोमिनेटर किसको बोलते हैं। इसी जो हमने ये फ्रैक्शन लिखा है, ऊपर जो शेडेड पार्ट है उसको बोलते हैं न्यूमरेटर और नीचे वाले को बोलते हैं डिनोमिनेटर। ये बात भी आपको ध्यान रखनी है, ठीक है। ऊपर जो पार्ट हमने शेड किया है, ऊपर जो भी नंबर डिजिट हमने लिखा है वो होगा हमारा न्यूमरेटर एंड जो डाउन वाला नंबर है अपॉन के बाद वाला वो हमारा है डिनोमिनेटर। ये चीज़ आपको याद रखनी है। एक आपको याद रखना है रीजन क्या है, एक फ्रैक्शन हमने कैसे बनाया, एक न्यूमरेटर क्या है और एक डिनोमिनेटर क्या है, ठीक है। तो इस बुक में इस टाइटल पे आपको बस इतना ही है। ये टर्म 2 का हमारा लास्ट चैप्टर है, इसके बाद हमारा रिवीजन स्टार्ट हो जाएगा नेक्स्ट वीक से। और इसकी यहाँ तक जो भी है 7 चैप्टर है, आप 1 बाय 1 घर पे आप प्रैक्टिस करिए और जो भी मैं रिवीजन में आपको देते जाऊँगी, जितना आपको जो भी जैसे एडिशन है, सब्ट्रैक्शन है, डिवाइड है, मल्टीप्लिकेशन है, जो भी प्रॉब्लम होगी मैं एक बार फिर से उनकी क्वेरी आपकी सॉल्व करूँगी। तो आप वो रिवीजन के चैप्टर्स ज़रूर ध्यान से देखिएगा और प्रैक्टिस ज़रूर करिएगा। ओके, थैंक यू, हैव अ नाइस डे।